सो अगेन अस्सलाम वालेकुम। सो मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ओके, सो अगेन अस्सलाम वालेकुम। दिस साइड सीनियर मैनेजर अनायत शाह मुनीर, अल्हम्दुलिल्लाह 6 डिजिट अर्नर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो अब नाउ इट्स एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, टाइप यस। अगर आपको एवरीथिंग सब कुछ क्लियर नजर आ रहा है, सब कुछ क्लियर है तो टाइप यस। और बहुत अच्छे से बैठे। अभी हम नोट करेंगे जो जो भी मैं आपको बोलूंगा, आप लोगों ने कॉपी पे नोट जरूर करना है। मैं बोलूंगा वर्बली आपके सामने है, अब आप लोगों ने वो नोट लाजमी करना है। ओके, बेस्ट है, बेस्ट है। मैं बिल्कुल ठीक नजर आ रहा हूं? एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके ना? एवरीथिंग इज ओके, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो कुछ भी है ना, सीखने से होता है, सीखने के अलावा कुछ भी हम कुछ नहीं कर सकते, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो कैश फ्लो क्वाड्रेंट, क्या? कैश फ्लो क्वाड्रेंट, वेट 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 वेट, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जस्ट वेट, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ओके, अब आपको सभी सही समझ नजर सभी सही नजर आ रहा है? अब आपको ठीक नजर आ रहा है? एवरीथिंग इज ओके? ओके, दुनिया में 4 तरीके हैं पैसा कमाने के। दुनिया में 4 तरीके हैं पैसा कमाने में, ठीक है? क्वेश्चन क्या लिखा था, क्या लिखना था क्वेश्चन? मैं बोलता हूं वर्बली। क्वेश्चन था कि और स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज एंड और इंस्टीट्यूशंस कैन नेवर टीच अबाउट हाउ मेनी वेज टू प्रोड्यूस इनकम इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन था, लिख लिया? आंसर है there are only 4 ways to produce income in the world. There are only 4 ways to produce income in the world. Just only 4 ways to produce income in the world. First one, E, employee. Second one, self-employed, S. Third one, business owner, B. And fourth one, investor, I. ये है 4 तरीके दुनिया में पैसा कमाने के। ना स्कूल ने सिखाया, ना कॉलेज ने सिखाया, ना यूनिवर्सिटी ने सिखाया, फिर भी लाखों पैसा लगाया, फिर भी लाखों पैसा लगाया। किस लिए लगाया? कि कल को अच्छी नौकरी मिल जाएगी, कल को अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी तनख्वाह लग जाएगी, फिर अच्छी छोकरी मिल जाएगी, फिर शादी हो जाएगी। ऐसे ही सोचा ना, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। 20,000 की डिग्री, 25,000 कर करके कर करके लोग थक रहे, जॉब मिल रही है 25,000, 30,000, 40, 45, 50, जस्ट ओनली दिस। बट क्योंकि हमने सीखा नहीं, स्टार्टिंग में किसी ने बताया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं कि हाउ मेनी वेज टू प्रोड्यूस इनकम इन द वर्ल्ड, जस्ट आर ओनली 4 वेज, जस्ट आर ओनली 4 वेज टू प्रोड्यूस इनकम इन द वर्ल्ड। ओके, लिखना है आपने, जो मैं बताऊंगा लिखना है। अब आप भी अपने पेज पे एक क्वाड्रेंट बनाओ इसी तरह का, सेम ESBI मॉडल लिखो। कैश फ्लो क्वाड्रेंट, 4 वेज टू प्रोड्यूस इनकम, ESBI मॉडल। ये आप साथ साथ लिखो, ज्यादा समझ आएगा। ओके, तो ई क्या होता है? एम्प्लॉय। यू हैव अ जॉब, आप नौकरी कर रहे हो, किसी के अंदर काम कर रहे हो। क्या काम कर रहे हो? किसी के अंदर काम कर रहे हो। टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी होता है। क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एक्टिव वर्क डायमेंशन इनकम। ये एक्टिव वर्क होता है, एक्टिव इनकम होती है। जब तक काम कर रहे हो पैसा आ रहा है, काम करना बंद, पैसा आना बंद। लाइक अबाउट बात करूं, शटर मेरा ओपन है शॉप का, पैसा आ रहा है, शटर मैंने बंद कर दिया, पैसा आना बंद। एक्टिव इनकम है, जॉब कर रहा हूं मैं, ठीक है? ये अपनी जॉब कर रहा हूँ, ये सेल्फ एम्प्लॉय में आ जाती है, सॉरी, ये सेल्फ एम्प्लॉय में आ जाती है। अब मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ, मैं बैंक में काम कर रहा हूँ, मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ। वहां पे एक टाइम होगा, 8 घंटे 9 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ेगी, एक पे मिलेगी, वो 50,000 40,000 की होगी। राइट, ऐसा ही है। नो फाइनेंशियल फ्रीडम, नो टाइम फ्रीडम, कोई छुट्टी नहीं, कोई अपनी मर्जी का काम नहीं, मुझे उनके अंडर रह के, मुतहत रह के करना है। यहाँ पे टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी, जितना टाइम दूंगा उतना पैसा कमा लूंगा। कैसे? अब मैं 9 घंटे काम कर दूं, मैंने ओवर टाइम लगाना है, मुझे ओवर टाइम की वो पैसा देंगे, क्योंकि एक महीने डबल डबल ओवर टाइम लगाना करना है, तो मुझे ओवर टाइम का भी वो पैसे देंगे। क्यों? टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी, जितना ज्यादा टाइम लगाओगे उतना पैसा कमाओगे। क्लियर हो गया? एम्प्लॉय, जॉब। नेक्स्ट वन, सेल्फ एम्प्लॉयड, एस। ये होता है अपनी नौकरी। हालांकि लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि सेल्फ एम्प्लॉयड कोई बिजनेस नहीं होता,
लोग अपनी शॉप ओपन कर ली कपड़े की, ठीक है, मोबाइल की, किसी बड़ी मोबाइल की, कपड़े की, ठीक है, किसी भी चीज की शॉप ओपन करी, परचून की, ठीक है, कोई भी मार्ट बना लिया, तो लोग कहते हैं ये बिजनेस है। इट्स नॉट अ बिजनेस, इट्स अ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये ये नॉलेज है, इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से पता हो तो इसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। जब तक काम कर रहे हो पैसा आ रहा है, जब तक काम कर रहे हो पैसा आ रहा है, जब तक शॉप ओपन है पैसा आ रहा है, कोई भी शॉप ओपन है पैसा आ रहा है, बंद कर दी पैसा आना बंद, एक्टिव इनकम में शुमार होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड, यू ओन अ जॉब, माँ बाप मतलब कि आप अपनी जॉब करते हो, आप अपने टाइम से जाते हो, अपने टाइम से आते हो। अगर आप 12 घंटे देते हो तो 12 घंटे के हिसाब से पैसा कमाते हो अपनी शॉप पे। अगर आप 15 घंटे देते हो तो 15 घंटे के हिसाब से पैसा कमाते हो। इधर भी टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी है, इधर भी टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी है। मनी है, ये सारी चीजें हमें आज तक किसी टीचर ने नहीं सिखाई। सिखाई है आप सभी को? टाइप यस कर दो अगर तो सिखाई है, अगर नहीं सिखाई तो टाइप नो। सिखाई है किसी टीचर ने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में? सिखाई है? लाखों रुपया लगा रहे हैं हम, लाखों, 70-80 हजार पर सेमेस्टर डिग्री दे रहे हैं, बट आज बिजनेस करने के लिए अगर कुछ कहीं पे कुछ लगाना पड़ जाए तो हम सर क्या करें, हमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ लुट गए, मर गए, डूब गए, हाँ कुछ भी नहीं, क्या हो भाई। आज का प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं ना, आज दूसरा दिन ना आप सभी का, आप सभी ये बताओ, यहीं पर रुकता हूं मैं, आप सभी ने होमवर्क किया? आप सभी ने होमवर्क किया? अच्छे से किया? आपके अपलाइन के रिप्लाईज आए? कुछ समझ आई? प्रोफाइल समझ आई? नेटवर्क मार्केटिंग समझ आई? वैल्यू समझ आई? वर्थ समझ आई? पता चला कि किस दुनिया में रह रहे थे आप लोग, किधर घूम रहे थे, किस चीज में सर्कल कर रहे थे? कोई विजन नहीं, कोई गोल नहीं, कोई डिसीजन नहीं, कोई बिलीव इन योर सेल्फ नहीं, कोई कंसिस्टेंसी का पता नहीं, कोई ड्रीम्स नहीं। पता चला अब कुछ, आज दूसरे दिन कुछ पता चल रहा है कि लिटरली हम पता नहीं किस दुनिया में थे, हमारे पास तो कुछ काम करने के लिए नहीं था, ठीक है, हम तो सादा जिंदगी गुजारे। कुछ पता चला है कि क्या जिंदगी होती है, क्या लाइफ होती है? जिंदगी कुछ बहुत बड़ा करने का नाम है। अम्मी अब्बू वालदैन के ऊपर पूरी जिंदगी डिपेंड रहना है, उन्हीं की जेब से खाना है, उन्हीं की जेब से खाना है, माँ बाप की जेब के ऊपर ऐश करनी है, सिर्फ उनको ऐश नहीं करानी। वो कहते नहीं है एक दिल दा ख्वाब अधूरा है, बापू दे सिर ते ऐश मैं बड़ी कीती है, उन बापू नु ऐश करवानी है। किन्ने किन्ने करवानी है? पंजाबी समझ आती जे? किन्ने किन्ने अपने बापू नु ऐश करवानी है? किन्ने किन्ने? बट इदा इन्ना आसान नहीं हुंदा, इन्ना आसान नहीं हुंदा लखा कमाना। ओके पॉइंट पे आओ। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयड कैसा होता है? जिसकी अपनी नौकरी होती है, जो अपनी नौकरी करता है। अब मेरी शॉप है मोबाइल्स की, मैंने वहां पे 10-20 लाख के मोबाइल्स रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह 9 बजे आता हूँ, रात को 9 बजे आता हूँ, कितना पैसा कमाता हूँ एक दिन के अंदर? एक दिन के अंदर मैं 10,000 15,000 की सेल कर लेता हूँ। अब सुबह 9 बजे आता हूँ, रात को 1 बजे आता हूँ, तो मेरी सेल क्या होगी? बढ़ गई। जितना टाइम दिया उतना पैसा, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैसा। अब मैंने अपनी शॉप रखना कर दी बंद, 1 महीने के लिए शॉप बंद रही, तो मुझे इतना बड़ा लॉस हुआ कि आप सोच नहीं सकते। मैं 1 महीने कहीं नहीं जा सकता। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने अपने माइंड को सोचा नहीं, मैंने अपने माइंड को यूज नहीं किया, मैंने ये थिंक नहीं किया, ये सोचा नहीं कि दुनिया हो रही है डिजिटल। मैं आज भी वही प्रैक्टिकल काम कर रहा हूँ, आज भी फिजिकली काम कर रहा हूँ, आज भी अपनी शॉप्स बना रहा हूँ, आज भी वही काम कर रहा हूँ जो दुनिया कर चुकी है, आज भी वही काम कर रहा हूँ जो दुनिया कर चुकी है। हालांकि मुझे वो काम करना चाहिए जो आने वाला कल है। 21st सेंचुरी बिजनेस आपको मिल रहा है, पता है? समझ आ गई यहाँ पे? अब यहाँ पे भी जितना पैसा सेल्फ एम्प्लॉयड में, पता क्या? सेल्फ एम्प्लॉय में फ्रीलांसर्स भी आते हैं, सेल्फ, क्योंकि फ्रीलांसर्स भी यही करते हैं, फ्रीलांसर्स हो गए या कोई और काम, जितना टाइम दोगे उतना पैसा कमाओगे। ऑर्डर्स आ रहे हैं तो ठीक है, ये तो बैठे हो, कोई नेटवर्क नहीं है, कोई टीम नहीं है, कोई कोई सीखा नहीं जा रहा उसके ऊपर, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अमेजोन कर रहे हो, अमेजोन के लिए आपको कोर्सेज करने पड़ते हैं, कोर्सेज दार है, कुछ भी चीज है वो, उसके लिए कुछ तो करना आपको पड़ता है, सीखना पड़ता है। अमेजोन पे आपको सीखना पड़ेगा, जिसने सिखाना उसने पैसे लेने हैं। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेशन दे रहा हूँ, कुछ चार्जेस लिए नेवर, जस्ट ये कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। ओके, समझ आ गई? ओके, सो बिजनेस ओनर क्या, आप दोनों पॉइंट लिख लिए आप सभी ने? आप सभी ने दोनों पॉइंट लिख लिए? टाइप 2, टाइप 2 अगर आप सभी ने दोनों पॉइंट्स लिख लिए, टाइप 2 कर दे।
ओके, बिजनेस ओनर, बिजनेस ओनर क्या होता है? कहता है पीपल वर्क विद यू, लोग आपके लिए काम करें। सिस्टम बनाना पड़ता है, कैसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है कि वो सिस्टम आपके लिए काम करे, आपको पैसा आता है। एक ऐसा सिस्टम, एक छोटा सा आइडिया लो, उस पर कुछ पैसे लगाओ, शॉपिंग कुछ भी थोड़ी थोड़ी बहुत कुछ भी आप करो, ठीक है, उसके कुछ चीजें सेटअप करो, बिजनेस ओनर बनो और एक सिस्टम क्रिएट करो ताकि आपके एक बिजनेस सेटअप बने और एक सिस्टम आपके लिए काम करे, जहां पे आप क्या करो, लोग आपके लिए काम करें, उसको कहते हैं बिजनेस सिस्टम। जहां पे आपको कोई स्टॉक नहीं, कोई लाखों नहीं, कोई करोड़ों नहीं लगाने पड़ते, उसको कहते हैं बिजनेस सिस्टम। एक आपके पास आइडिया होता है, एग्जीक्यूट करते हैं, उसके ऊपर कुछ आप लगाते हो, थोड़ा बहुत सेटअप करते हो, फिर उसको चलाते हो, फिर आपके साथ कस्टमर्स आते हैं, लोग आते हैं, मिलते हैं, टीम बनती है, वर्क करती है, और टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क, देन आप चलते हो फर्दर। पीपल वर्क विथ यू, पीपल वर्क फॉर यू, तभी आपको पैसा आता है। लाइक अबाउट बात करूं, आप सभी मुझे बताओ, जिस तरह बिल गेट्स है, मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क, सभी इनकी कितना बड़ा बड़ा नेटवर्क है, इनकी कितनी बड़ी बड़ी टीम्स हैं, क्या ये अभी मार्क जकरबर्ग काम ना करे तो उसको पैसा नहीं आता? बताओ, इलॉन मस्क काम ना करने को पैसा नहीं आता, बिल गेट्स काम ना करने को पैसा नहीं आता? ये सो जाते हैं, इनको पैसा नहीं आता? अगर आता है, क्योंकि दे विल क्रिएट अ नेटवर्क, नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। बिल गेट्स ने कहा है ना कि नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। बिल गेट्स एक और बात भी कहता है, इफ यू वुड बिकम start all over again, if you start from zero, if you would become start all over again, you would choose network marketing, right? You would choose network marketing. उसके बाद चौथा पॉइंट है इन्वेस्टर, पैसा लगा के पैसा कमाओ, पैसा लगा के लाखों लगा के लाखों कमाओ, करोड़ लगा के करोड़ों कमाओ, होता है ना? मैंने 2 शॉप्स बनाई मोबाइल्स की, अच्छा खासा इन्वेस्ट किया, 50-50 लाख की शॉप बनाई, हैवी, तो क्या इन्वेस्टर्स, मैं हूं इन्वेस्टमेंट। अब ना मेरे पास इतना पैसा, लाखों करोड़ों कहां से लाऊं, बट मैं एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकता हूं, एक ऐसा बिजनेस ओनर बन सकता हूं, एक ऐसा बिजनेस सिस्टम बना सकता हूं जहां पे मेरे पास एक आइडिया हो, एग्जीक्यूट करूं, उस पे पर थोड़ी सी मेहनत करूं, कुछ लगाऊं, कुछ स्पेंड करूं, और अपने साथ लोगों का नेटवर्क बनाऊं ताकि लोग मेरे लिए काम करें और मुझे पैसा आए। ओके हो गया? अब आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय पूरी दुनिया में 95%, कितने हैं? एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय पूरी दुनिया के अंदर 95% है। इनके पास 5% हिस्सा है, ठीक है, इनके पास पैसा कितना है? 5%। और एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ये दोनों काम करते हैं एक्टिव इनकम पे। अगर काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, काम करना छोड़ दिया, पैसा आना बंद, पैसा आना बंद, क्योंकि इनका बिजनेस, इनका वर्क नॉट ऑन इंटरनेट, इनका कोई वर्क इंटरनेट पे नहीं है, सोशल मीडिया पे नहीं ला रहे, अभी भी वही काम कर रहे जो लोगों ने कर चुके, राइट? वही ना, माइंड यूज नहीं कर रहे, डिजिटलाइजेशन को यूज नहीं कर रहे। दुनिया में 95% है इनकी रेशो, और इनके पास पैसा है 5%। आई समझ? अब बी और आई, ये दुनिया में 5% है, कितने हैं? 5%। इनके पास 95% पैसा है, और ये पैसिव इनकम पे काम करते हैं कि काम नहीं भी करे तो पैसा आ रहा है। लाइक अबाउट एक इन्वेस्टर है, उसने 5 घर खरीदे और उनको रेंट पे दे दिया, वो सोता है, उसका फोन करता है, उसका फोन मैसेज करता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिट, हर महीने वो सो रहा है, क्यों? उसने इन्वेस्ट किया है, वो इन्वेस्टर है। बट मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, लाखों नहीं है, कुछ नहीं है, मैं एक स्टूडेंट हूं, नॉर्मल, बट मुझे अगर बिजनेस आ गया, समझ सीखना आ गया, हाँ, तो उसके लिए कुछ भी थोड़ा बहुत मुझे लगाना पड़े, बट में एक अच्छा आइडिया हो, एक अच्छा विजन हो, एक अच्छा मेंटोर हो सिखाने वाला, तो मैं कर भी सकता हूँ, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में तो समझ आ गई, बट लेके चलने वाला एक इंसान होना चाहिए। मुझे जिस तरह लेके चला एक पर्सन, एक लेके चलने वाला इंसान होना चाहिए ना साथ में, हेल्प करे, हेल्प करे, हेल्प करे, बहुत ज्यादा हेल्प करे, बहुत ज्यादा सपोर्ट करे, लेके चले, सिखाए, साथ साथ जब तक वो खुद भी अपग्रेड हो रहा है, साथ मुझे भी अपग्रेड करता रहे, ग्रो करता रहे, ग्रो करता रहे, ये होती है। अब आपको एक एग्जांपल दूंगा, एक मार्कल है, अब सभी को नजर आ रहा है, एक मार्कल है। अब ये बी और आई दुनिया में 5% लोग हैं, और इनके पास दुनिया का 95% पैसा है, इनकम है, दुनिया का 95% पैसा इनकम है। सभी समझ आ रही है आप सभी को? ओके, एक मार्कल है, इसके आपको एग्जांपल दूंगा। ये जो वाला पोर्शन है ना मार्कल का,
ये जो वाला पोर्शन है ये 95% है, और ये वाला जो पोर्शन है ये 5% है। अब जो 95% लोग हैं ये सेल्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर, ठीक है, वो ये वाले हैं। ये 95% हिस्सा है एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉयर्स है, ध्यान से सुनना, वो ये लोग हैं। अब ये 5% हिस्सा बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। अब ये कैप आता है इसके ऊपर ऐसे, और ये पॉकेट में जाता, अगर जाए तो यहाँ पे, ठीक है, देखो ये पॉकेट में जा रहा है। अब ये नजर आए तो सिर्फ इसका कैप नजर आता है। मींस डैट के एग्जाम्पल ये कहती है कि पूरी दुनिया में 95% लोग एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉयर हैं और बहुत काम करते हैं, बट 5% लोग इनके ऊपर होते हैं। पूरी दिन खपता कौन है? ये वाला चीज। पूरा दिन ऑफिस में, बैंक्स में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में यही वाली चीज खपती है ना, जिस चीज से लिखा जाता है ना पेन के, और ये वाली चीज ऊपर आके राज करती है। मींस के सेल्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर, ये नीचे वाला हिस्सा, ये पूरी दुनिया में पूरा दिन खपते हैं, ठीक है, और इनके ऊपर आके बिजनेसमैन इन्वेस्टर राज करते हैं, ये 5% लोग। अब आप लोगों ने चूज करना है, आप लोगों ने तय करना है, आप लोगों ने डिसाइड करना है। डिसीजन मेक्स द करियर द फर्स्ट पॉइंट। Life not change in 1 minute and 1 second, but take a good decision in 1 minute. Life changes. Take a good decision. तो ये वो वाली बात है। अब आपका डिसीजन है किस पोर्शन में आना है, 5% कि 95%। क्या सोचा? क्या सोचा कि 5% हिस्से में आना चाहिए कि 95% हिस्से में आना चाहिए? बताओ बताओ। 95 में आना है। ओके सर, आप अपने अपलाइन को मैसेज करिएगा कि मुझे 95% हिस्से में आना है। 5% हिस्से में आना है कि 95% हिस्से में आना है, ये आप लोगों की चॉइस है, ये आप लोगों का डिसीजन है। 5% के हिस्से में आना आसान चीज नहीं है। हर्डल्स फेस कर सकते हो, प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो, स्ट्रगल कर सकते हो। यू नो व्हाट द रियल मीनिंग ऑफ स्ट्रगल? स्ट्रगल, हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, परेशानियां, ये सब कुछ फेस करते रहते हैं वो लोग जो आज के रेट में लाखों कमाते हैं। लाखों कभी भी आसानियों में नहीं कमाए जाते, याद रखना। अगर आपने कभी भी अपने साथ कहा ना सर मुश्किल है या मुश्किल है, मुश्किल हो रही है, तो याद रखना जिंदगी में मुश्किल कभी भी आपको लाखों नहीं कमाने देंगी। मुश्किलें कभी भी आपको अच्छा लाइफस्टाइल नहीं देने देंगी अगर आपने मुश्किलात को पहाड़ समझ के सर पे लेके चलते रहे। इनको करना है फेस। दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो मुश्किलात से डर के छुपते हैं, वो मुश्किल ना आ जाए, मुश्किल ना आ जाए, मुश्किल ना आ जाए, कोई मुश्किल ना हो, वो सर वो तो बहुत दूर है, मुश्किल है। बट ऐसे लोग जो इन मुश्किलात से फेस करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, इनको फेस करते हैं, इनके ऊपर हाँ भाई आ जा, मुश्किल जो मर्जी तुझे मैं पार करूंगा, स्ट्रगल करते हैं, वो कामयाब होते हैं हमेशा। स्ट्रगल से नहीं भागते, मुश्किलात से नहीं भागते, प्रॉब्लम से नहीं भागते, वो लोग कामयाब होते हैं। नहीं तो कुछ लोग, वो सर जी मुश्किल है। अब एक पर्सन को मैंने बुलाया, उसने आना था अराउंड अबाउट ठोकर न्यास बेग से, कहाँ आना था? रेंजर हेडक्वार्टर। सर जी तो इतनी दूर सर, मुश्किल है आना। मैंने कहा नामुमकिन नहीं है, बट मुमकिन नहीं है, मुमकिन है। आप सभी को मेरी समझ आ रही है? टाइप 1, आप सभी को मेरी समझ आ रही है? टाइप 1, इफ यू गॉट इट माय ऑल पॉइंट्स तो टाइप 1, इफ यू गॉट इट माय ऑल पॉइंट्स तो टाइप 1। अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स इंशाल्लाह। आप सभी को मेरी स्लाइड शो हो रही है? आप सभी को मेरी स्लाइड शो हो रही है जिस पर आज मैंने बात करनी है आप सभी से, वो है फ्यूचर डिमांड एंड नेटवर्क मार्केटिंग। जो मैंने पहले आपको बताया 4 वेज टू प्रोड्यूस इनकम, क्या आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आई है? अभी जो आपके सामने मैं आपको गाइड करने वाला हूं, जो सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं, आज तक आपको नहीं पता होगा। जो पहले बताया वो भी नहीं था पता। सेम हेयर विथ मी, जब मैंने भी सीखा मुझे भी नहीं था पता कि हाँ दुनिया में 4 तरीके पैसा कमाने के। आज तक किसी टीचर, किसी पर्सन ने नहीं सिखाया, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ठीक है, किसी ने नहीं सिखाया। राइट। अब एक बात आप सभी से मुझे करनी है, हम यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेजेस में कितना कितना पैसा लगाते हैं?
कॉलेज में 2 साल पढ़ते हैं, राउंड अबाउट 10 लाख राउंड अबाउट लगा ही देते हैं, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, बाकी पता नहीं कितना कितना। यूनिवर्सिटी में 5-5, 7-7, 10-10, 15-15 लाख लगाते हैं। वहां पे जाके तो नहीं हम पूछते सर फीस देनी पड़ेगी कि वैसे ही एडमिशन मिल जाएगा। दुनिया में कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। जिंदगी में याद रखना, जिंदगी में याद रखना, अगर लोगे तो हजम नहीं होगा, जमीर काम नहीं करेगा। याद रखना, कभी हम स्कूल कॉलेज गए तो क्या पूछते हैं सर फीस होगी क्या, इसको फीस देनी पड़ेगी? रीजन भाई एक चीज है, आपको हजम ही नहीं होगी, आपका जमीर मुतमईन ही नहीं होगा, राइट? ऐसा ही है। ओके, सो फर्दर चलते हैं। आपके सामने जो आज स्लाइड में आपको बताने वाला हूं, जो गाइड करने वाला हूं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर पे। आप सभी को बिल्कुल भी नहीं पता होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल रिपोर्ट्स के तहत, दुनिया की रिपोर्ट्स के तहत, पूरी दुनिया की न्यूज के तहत, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तहत, व्हाइट हाउस के तहत, बाय 2030 47% जॉब्स विल बी लॉस्ट टू रोबोट्स इन यूएसए। अमेरिका में 2030 पे 47% जॉब्स खत्म हो जाएंगी अमेरिका में रोबोट्स के कारण। तो पाकिस्तान में क्या हाल होगा? बाय 2030 50% जॉब्स विल बी लॉस्ट टू रोबोट्स इन यूएसए। व्हाइट हाउस कह रहा है 2030 तक 50% जॉब्स अमेरिका में रोबोट्स की वजह से तबाह खत्म हो जाएंगी। और यूएस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कह रही है कि 2030 में 47%, मतलब उसके मुताबिक 47%, उसके मुताबिक 50%। और आज ही हाल आप बताओ, ये तो हाल आज ही पाकिस्तान में हो गया, बल्कि पाकिस्तान में अराउंड 70%। अब ये अमेरिका की बात हो रही है, तो पाकिस्तान में उस टाइम में क्या हाल होगा? थ्रू रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज गोइंग टू बी आउटडेटेड। आप सभी को पता होगा मैकेनिक्स का, आप सभी के पास, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास नहीं, किसी के पास बाइक्स हैं, सही करवाने जाते हो मैकेनिक्स के पास? जाते हो? बाइक खराब हो जाए कुछ भी, जाते हो? या टायर डलवाना हो न्यू, ठीक है, या न्यू चक्कर डलवाना हो, गाड़ी का डलवाना हो, रिपेयर करवाना हो, जाते हो मैकेनिक्स वर्कशॉप? जाते हो? जाते हैं लोग। अब वहां पे कौन काम करता है? एक पर्सन, एक आदमी जैक लगाता है, टायर निकालता है, सारा मैथ्स वर्क, उसकी पूरी पोटेंशियल यूज होती है। अब क्या होगा? ये टोटली पोटेंशियल आउटडेटेड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कौन चीज ले लेगी? रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस बंदे की मजदूरी गई, इस बेचारे की नौकरी गई, इस बेचारे की तनख्वाह गई। कहां से चलाएगा ये सिस्टम? कहां से? कहां से? जो ये अगर किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहा था, किसी होंडा पॉइंट पे जॉब कर रहा था, सिविक पॉइंट पे जॉब कर रहा था, तो 30-40 हजार कमा रहा था, अब वो छूट गई। अगर अपनी शॉप थी मैकेनिक, तो वो भी छूट गई। क्यों? गाड़ियां मोटरसाइकिल अब जाने लग गए ऑटो, ऑटो ठीक होने लगे, रोबोट्स ठीक करने लगे, एआई रेवोल्यूशन ठीक करने लगे। ये दौर स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद मिस्त्री, जो मजदूर होता है, जो घर बनाता है, जो ईंटें लगाता है, अब उसका काम भी रोबोट्स ले लेंगे। तो मुझे आप सभी ये बताओ, अब सभी ये बताओ, आज के दौर में आपको पता है कि कितने अड्डों में मजदूर खड़े होते हैं, मिस्त्री खड़े होते हैं, उनको दिहाड़ी नहीं मिली होती। तो पाकिस्तान का ये शोभा कहाँ जाएगा? ये लोग कहाँ जाएगा? ये सारा माशरे वाले लोग कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे उस टाइम में जब रोबोट्स सब कुछ करने लग गए? आज ही वो दौर है। अगर हमने आज ही एक अच्छे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, तो कल को हम ये सब चीजें करने के लिए हमारे पास रोबोट्स होंगे। ओके, हो गया। नेक्स्ट, ड्राइवर लेस कार्स। आज बहुत से लोग ड्राइविंग के थ्रू पैसा कमाते हैं। आज बहुत से लोग उबर क्रीम के थ्रू पैसा कमाते हैं। कल को उबर क्रीम इन ड्राइवर ने ड्राइवरलेस कार ही रख ली, तो सारा पैसा उनकी जेब में, जो वो देते हैं लोगों को, वो खत्म। कितना बड़ा लोगों को नुकसान होने वाला है। अगर आज हम सोच के रखें कि कल को ये होने वाला है, और ये होगा, हो रहा है, होने वाला है, अगर आज ही अपने आप को डेवलप कर लिया, तो कल को ड्राइवरलेस कार्स लेके क्यों ना हम खुद अपने बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, क्यों ना ड्राइवरलेस कार्स के बिजनेसमैन बनेंगे, इलेक्ट्रिक कार्स के बिजनेसमैन करेंगे। आर यू फेमिलियर एंड आर यू एग्री विद मी? एग्री विद मी? आर यू एग्री एंड फेमिलियर विद मी? टाइप यस, टाइप यस।
आप लोग आप लोग इतना तो आप लोग जानते हो, यू आर ऑल यूथ, सब सोशल मीडिया यूज करते हैं, इतना तो आपको खुद पता है। ऐसा तो बट हमारा माइंड ही नहीं बन रहा, हम टाइम वेस्ट कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं, कर 2023 स्टार्ट हो चुका है। यही टाइम है एक ऐसे लड़की और लड़के के लिए जो 22 से 21 से 20 18 साल का है, उसको जिंदगी के 18 19 20 21 साल हो गए ना गुजारते। अगर वो अपने फोन के थ्रू, अगर वो अपने फोन के थ्रू 50 60 70 1 लाख रुपया नहीं कमा रहा, तो वो आज के दौर में बहुत ज्यादा पीछे रह जाएगा, बहुत ज्यादा पीछे रह, बहुत ज्यादा पीछे रह जाएगा, बहुत ज्यादा, इतना पीछे कि वो सोच भी नहीं सकता, वो बहुत लॉस करेगा। लिटरली उस जैसा इंसान दुनिया में कोई भी नहीं होगा अगर वो अपने फोन के थ्रू कुछ कर ना सके। ये मैंने ही नहीं फोन के थ्रू सब कुछ किया। ओके, अब आपके सामने जो स्लाइड्स नजर आ रही है, पढ़ना तो आपको आती होगा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि रिसेप्शनिस्ट, फैक्ट्री लेबर, ड्राइवर्स सब कन्वर्ट हो जाएंगे रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज में, सब कन्वर्ट हो जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज में, ठीक है। अब बताया जा रहा है व्हाट इज सेफ एंड व्हाट इज अनसेफ। अनसेफ जॉब्स मोर ऑटोएबल और सेफ जॉब्स लेस ऑटोएबल, ठीक है। सेफ जॉब्स कौन सी है? अनप्रिडिक्टेबल फिजिकल वर्क, शेक होल्डर इंटरेक्शन, पीपल स्किल्स। और अनसेफ जॉब्स कौन सी हैं? प्रिडिक्टेबल फिजिकल वर्क, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा कलेक्शन, 80%, 70%, 64%, ठीक है। वो लोग जो आज के दौर में, वो लोग जो आज के दौर में किसी अच्छे प्लेटफॉर्म का पार्ट बन जाएंगे, किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे, और वो प्लेटफॉर्म और वो अपॉर्चुनिटी कौन सी होनी चाहिए? डिजिटल, ऑनलाइन। लिटरली इफ योर वर्क, इफ योर बिजनेस नॉट ऑन योर इंटरनेट, योर वर्क एंड योर बिजनेस आउट फ्रॉम योर वर्क, आउट फ्रॉम इंटरनेट। अब कितने लोगों को अमेजोन का पता है? सभी जानते हैं अमेजोन है गुड प्लेटफॉर्म, स्किल्स अडॉप्ट करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है, वीए का कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। अब अमेजोन क्या कर रहा है पता है? ड्रोन डिलीवरी। वो लोग जो अमेजोन की डिलीवरीज करते हैं उनकी भी जॉब जाएंगी, वो लोग जो अमेजोन की डिलीवरीज करते हैं उनकी भी जॉब जाएंगी। ड्रोन कैमरा, ड्रोन अमेजोन का डिलीवरी किया करेगा, उनकी भी जॉब जाएंगी। यहां पे भी अमेजोन को फायदा होगा। कैसा? लाइफ इन 2050 रोबोट्स विल रिप्लेस डॉक्टर्स। ये टोटली हॉस्पिटल के बारे में अब आपको मैं बताने लगा हूं कि जब रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसीज बहुत ज्यादा आ जाएंगी तो रोबोट्स विल रिप्लेस डॉक्टर्स। वो डॉक्टर्स जो आज में बहुत अपग्रेड डिग्री हासिल करने के लिए बनते हैं कि हम डॉक्टर्स बन जाएं, वो अपने तक ही महदूद हैं, अपने तक ही महदूद हैं। जस्ट ना वो डिग्री उसके बेटे को जा सकती है, ना उसकी बेटी को जा सकती है, उस तक ही है। बट 2030 के बाद वो क्या करेगा डॉक्टर? जब हॉस्पिटल में रोबोट्स आ जाएं, जब रोबोट्स हर काम करेंगे, algorithm will replace them, 24/7 availability for patients, artificial intelligence will inform early allergy sources, sensitive exercise schedule, stress level, ठीक है। उसके बाद एवरीथिंग रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही करेगी। आपको पता है दुबई के अंदर, आपको पता है दुबई के अंदर डिजिटल पुलिस स्टेशन है, डिजिटल, डिजिटल पुलिस स्टेशन है। वहां पे जाके कोई नहीं, आप सामने वहां पे कोई भी कांस्टेबल्स नहीं देखेंगे, पुलिसमैन नहीं, वहां पे ऑटो सिस्टम है, स्क्रीन्स लगी हैं। आपको जो भी एफआईआर करानी है, कुछ भी आपको कंप्लेन करनी है, अब वहां पे टाइप करोगे, लिखोगे, उनको ऑटो चले जाएगी, आपके घर पे वो कंप्लेन आ जाएगी, आपके घर पे रेट हो जाएगा, पुलिस आ जाएगी, ऑटो में सब ऑटो। डिजिटल पुलिस स्टेशन है। कैसा? अब आपके सामने कुछ ड्रोन्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब एक ऐसा ड्रोन आने वाला है जिस छोटा ड्रोन जिसमें लाइक इंसान बैठ के ऊपर घुमा करेगा। आप सभी को पता है कि एलन मस्क क्या कर रहा है, ठीक है। जमीन के नीचे एक जगह रास्ता बना रहा है, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा रास्ता बना रहा है कि कहीं भी जाना हो तो बहुत आसानी से जा सके, ठीक है। क्यों? पॉपुलेशन, ट्रैफिक बहुत हो रही है रोड्स के ऊपर, जमीन के ऊपर, तो वो जमीन के अंदर जाना चाह रहा है। ऐसा ही है। ओके, अब आपके सामने है रोबोट्स आर्मी। आर्मी के अंदर रोबोट्स यूज होंगे। वो लोग जो सरकारी नौकरी की तलाश में है ना, कल को 2030 के बाद की सोच लो, वो बहुत बड़े खतरे में है। क्योंकि जब रोबोट्स ने रोबोटिक आर्मी बनाना शुरू कर दी तो रोबोट्स बहुत यूज होने यानी आर्मी में,
बहुत यूज होने करने हैं। तो उन्होंने क्या करना कहना है, लिमिटेड पर्सन्स, वो लाइक एक 100 लोगों की मेरी फौज है, उन 100 लोगों को साइड पे करके 10 लोग कंट्रोल करेंगे 1000 रोबोट्स की फौज को। कितना डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद न्यू जॉब्स, जॉब्स तो ये स्टार्ट होने वाली हैं। कौन सी कौन सी पता है? रोबोट्स के हाथ पांव ठीक करना, सफाइयां करना, उनके स्क्रू टाइट करना, उनकी आंख ठीक है कि नहीं ठीक है ये थ्रू करना। सो अभी ही कुछ ऐसा करो कि कल को ये जॉब्स ना करनी पड़े हमें। कल को हम इनके बिजनेसमैन हो, जिस तरह आज इसके बिजनेसमैन नहीं है, मशीन के यूजर्स हैं, जितनी भी चीजें हैं हम यूजर्स हैं, बिजनेसमैन नहीं है। क्या आप सभी में कोई आईफोन एप्पल का यूजर है, बिजनेसमैन है? बिजनेसमैन है? ऑडी मर्सिडीज ब्रांड का बिजनेसमैन है? बिजनेसमैन है? बताएं। डेल का कोई बिजनेसमैन है? डेल, डेल कंपनी जो है टेल का, पेल का, हायर का? कोई नहीं है, हम सारे यूजर्स हैं। अब कल को इरा चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं, करनी चाहिए, करनी चाहिए। नेक्स्ट, द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। द 21st सेंचुरी बिजनेस इज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर फॉर आवर लिविंग प्रोडक्ट द वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्च ऑन गूगल। As we can see, network marketing continues to grow and evolve year on year. We can see this happening consistently with well-established companies like Forever Living, founded in 1978. 1978 में establish हुई Forever Living product, जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, एफिलिएट मार्केटिंग तीनों के ऊपर काम कर रही है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। आपके सामने एक स्लाइड इस पर लिखा है व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज इन फ्यूचर। Where will network marketing lead in future? Network marketing is the future business in 21st century. 2030 में जाके ये इंडस्ट्री बहुत टॉप पे जाने वाली है। तो आज ही टाइम है कि ये वाले 7 इयर्स, 7 साल इस इंडस्ट्री में लगा दो और अगले 50 साल संवार लो, या ये 7 साल कंफर्टेबल गुजार लो और अगले 50 साल अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। लिख के दे सकता हूं, ये 7 साल अनकंफर्टेबल हो जाओ और अगले 50 साल कंफर्टेबल हो जाओ। ये मैं कह के कह देता हूं, आप लिख के कह सकता हूं। आप सभी देख लो, आप सभी अपनी अपनी एज बताओ। लिटरली बहुत अमेजिंग क्वेश्चन करने वाला हूं आप सभी से। आप सभी अपनी अपनी एज बताओ, आप सभी अपनी अपनी एज बताओ। एज 18, 19, 20, 21, 17, 20, 24, 26, 27, 20। ओके, अब आपकी एज है 19, 20, 21, 22, 24, 35, 36, राइट? 35 साल, 36 साल, 25 साल, 20 साल आपने गुजारे, क्या किया? चलो 10 साल तक तो आप छोटे होते हो, आपने जिंदगी के पहले 5 साल क्या किया? 2022, 2018, 19, 20, 21, 22, ये वाले 5 साल बताओ। लिटरली 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 5 साल आप लोगों ने क्या किया स्टडीज के अलावा? सभी बताना, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी बताना। टाइम वेस्ट, नथिंग। प्राइवेट स्कूल टीचिंग, मैम कितना कमाया पर मंथ बताना, जिन्होंने टीचिंग की। टाइम वेस्ट क्या किया 5 इयर्स। 2019 में मैंने ग्रेजुएशन सॉरी अपना इंटर कंप्लीट किया था और उसी के बाद मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी, ठीक है। और मैंने 1.5 साल यूनिवर्सिटी पढ़ी, छोड़ दी थी। मैंने 2020, 2021 और 2020 आखिर में मैंने ज्वाइन किया था। 2 साल के अंदर मैंने अपने पिछले पूरे 5 से 6 साल को, जो मैं बड़ा हो के लाइक टीनेज एज होती है 15 साल के बाद, जो मैंने 5 साल कुछ नहीं किया, बट उसके बाद मैंने 20 साल के से लेके 22 साल, 2 साल के अंदर मैंने 1 करोड़, गाड़ी, उम्रा, लाइफ को बहुत चेंज कर लिया। अब आपके पास पॉइंट है, या अगले 5 साल 7 साल इसी तरह वेस्ट करने हैं कि काम करना मेरे साथ मिलके? सभी बताओ।
अगले 7 साल इसी तरह वेस्ट करने हैं जिस तरह वेस्ट किए आप सभी ने, कि मेरे साथ मिलके जहां तक मैं पहुंचू आप लोगों को पहुंचा सकता हूं कि काम करना है मेरे साथ मिलकर। बताएं, अगर आपका माइंड ये रहा ना टोटली, अगर आपका माइंड रहा ना, माइंड सेट रहा के करना है, तो किसी का बाप भी आपको नहीं रोक सकता करने से। मैं लिख के कह सकता हूं, अगर आपका माइंड सेट बन गया ना, उन करना ही है, करना ही है, करना ही, विल डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन, तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता आपको करने से। लाइक मेरा गोल है, मेरा गोल है अपनी इनकम को 10 लाख से 20 लाख करना है। मैंने गाड़ी लेनी है अच्छी, मैंने घर लेना है, मेरा किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम अनस्टॉपेबल। मतलब एक बात करोगे किसी का, मतलब कोई पर्सन नहीं रोक सकता। अगर आपका माइंड सेट है कि मुझे करना है, तो कोई आपका दोस्त, कोई नेगेटिव पर्सन, कोई आपका हेटर जो आपको रोक नहीं सकता। याद रखना, अगर आपका माइंड सेट है करना है, आप या बर्बाद कर लो या संवार लो, अगले साल आप ही के हाथ में है वो साल। जिस तरह पिछले बर्बाद किया अपने अपने वो साल, तो अब ना करना वो अपने अगले साल बर्बाद जो अगले आने वाले हैं। सो लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है इंशाल्लाह। ओके, आपके सामने एक स्लाइड है, वैल्यू ऑफ रिटेल सेल्स इन बिजनेस डॉलर्स, ट्रिलियन डॉलर्स इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग रेवेन्यू एंड टॉप कंट्रीज। 2025 के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की रेवेन्यू जा रही है 65,000 करोड़। अगर आप में से कोई भी 2025 तक हुआ ना, अगर आप सभी को उस टर्नओवर का इतना सा भी हिस्सा है ना, मतलब कि 0.001% ऑफ, मतलब एक रत्ती बराबर भी आपको है ना, अगर आप अगले 3 साल भी टका के काम 23, 24, 25, तो आपको लिटरली आप 40 से 50 करोड़ कमा जाओगे। टका के काम किया। अभी हमारे सीनियर आए हुए थे यहाँ पे, अन्ना सर, आज ओपनिंग थी हमारी, सरमनी थी ऑफिस की थोड़ी सी, तो वो वीडियोस भी आपको मिलेंगी अन्ना सर की, मोहम्मद अन्ना सर। तो वेबिनार के बाद अपने अपलाइन को कहना वो भी सेंड करें, आज का होमवर्क डे 2 का सब कुछ आपको करेंगे कि वो लाजमी सेंड करें। वो कितने से हैं, क्या कर रहे हैं, कितनी गाड़ियां हैं, क्या क्यों किया, कितनी इनकम है, वो सब बताएंगे आपको, इतने से छोटे से आईसीएस किया जस्ट। ओके, नेक्स्ट, साइंटिस्ट अब्दुल कलाम, एजीपी अब्दुल कलाम क्या कहता है, वही बात है बिल गेट्स वाली, कि अगर मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़े, जीरो से स्टार्ट करना पड़े, जीरो से स्टार्ट, तो नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। एक पर्सन कहता है, अगर आपके फादर का चलता हुआ कोई कारोबार नहीं है, अगर आपका कोई विरासत में पैसा नहीं है, अगर आपकी जेब में कुछ भी नहीं है, ना बाबा सपोर्ट कर रहे हैं ना मामा सपोर्ट कर रहे हैं, कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो चुपचाप नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिग प्लेटफॉर्म टू अचीव योर गोल्स, राइट? ओके, द सेकंड वन, बिल गेट्स सेड, वही, इफ यू वुड बी गिवन चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। कहता अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूं, मैं दोबारा नीचे गिर जाऊं, सारा कुछ मेरा लॉस हो जाए, खत्म हो जाए, अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करूंगा। ऐसा काम जो नेटवर्क के ऊपर फैला के किया जाए उसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, इन इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग की एक बुक पढ़ाने जाने वाली है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एक लेसन पढ़ाया जा रहा है, सब्जेक्ट है कॉमर्स, लेसन है नेटवर्क मार्केटिंग। कैसा आने वाले टाइम में, अब पता है कौन सी बुक्स पढ़ाई जाने वाली हैं? पता है कौन सी बुक्स पढ़ाई जाने वाली हैं? ये जो स्टडीज है टोटली खत्म हो जाएंगी। अब बुक्स पढ़ाई जाने वाली कैश रिच फ्लो, कैश फ्लो क्वाड्रेंट वाली, रिच रिच डैड पुअर डैड, थिंक ग्रो बिग ग्रो, वो वाली, लाइक इस तरह की बुक्स पढ़ाई जाने वाली है। एक बुक है ये वाली, रिच डैड पुअर डैड, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, रॉबर्ट कियोसाकी, बहुत बड़ा इन्वेस्टर है अमेरिका का, जो कहता है सीखो दुनिया के अंदर 21वीं सेंचुरी का टॉप बड़ा बिजनेस कौन सा है, उसके अंदर पाया हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, यू ग्रेट लर्नर, मे अल्लाह ब्लेस यू, यू आर अ ग्रेट लर्नर, यू आर अ ग्रेट लर्नर, अल्लाह ब्लेस यू। सो स्टे कनेक्टेड ऑन इंस्टाग्राम, स्टे कनेक्टेड ऑन इंस्टाग्राम, इट्स माय इंस्टाग्राम आईडी रोबित राणा है सशाम। आप इसमें मुझे कुछ भी, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स आपके अपलाइन से आ रहे हैं, आपकी गाइडर से आ रहे हैं, तो आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, आपका जो अपलाइन है, जो गाइड कर रहा है, जो बंदा है, वो अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे रहा है, कोई क्वेश्चन दे रहा है, उनकी तरफ से कोई आपको प्रॉब्लम आ रही, तो आप मुझे इंस्टा कर सकते हो, ओके, डायरेक्टली।
अगर कोई प्रॉब्लम आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही, उससे बंदे से कोई मिस्टेक कर रहा है, कोई एनी ऑब्जेक्शन फ्रॉम योर अपलाइन साइड, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे वो उसका नेम नंबर वगैरह भेज सकते हो, ताकि मुझे पता क्योंकि मेरी बहुत बड़ी टीम है, 1000 लोगों की टीम है, तो पता करना मुश्किल हो जाता होता है, ठीक है। बट है कि मुझे पता होता है जब नेम नंबर आ जाए, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम कर रहा हो, कोई मुश्किल कर रहा हो, ओके, सो ऑल द बेस्ट, एवरीथिंग ऑल द बेस्ट। ओके, सो मैं भी लास्ट पे आपको 2 पर्सनल एडवाइस करूंगा, लास्ट पे आपको 2 पर्सनल एडवाइस करूंगा और वेबिनार एंड करूंगा आज का अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जाके आप अपने अपलाइन को मैसेज करो उनके इनबॉक्स में कि आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, जल्दी से जल्दी जल्दी अपने अपलाइन को मैसेज करो आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, जल्दी इनबॉक्स में करना, यहाँ पे नहीं करना, उनके इनबॉक्स में। व्हाट्सएप में जाओ और उनको जाके मैसेज करो आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, जल्दी से जल्दी जल्दी। और टेल मी इन चैट बॉक्स, टेल मी इन दिस चैट बॉक्स, टेल मी इन दिस चैट बॉक्स कि हाउ वाज द सेशन, से वन वर्ड जस्ट फीडबैक, कैसा रहा सेशन आज का, आपको कुछ समझ आया, कुछ समझ आया? ओके, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है, दैट्स ग्रेट। ओके 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 ओके, कितने लोग लाहौर से हैं, कितने लोग लाहौर से हैं, टाइप लाहौर, कितने लोग लाहौर से हैं, लाहौर से कितने लोग लाहौर से हैं, टाइप लाहौर। ओके, अब उनको होमवर्क का भी कहना है सर, अब आज के दिन का होमवर्क भी दो। अब एक बात बताऊं, स्कूल पढ़ा, होमवर्क वहां पे मिलते थे, बट लिटरली डायरीज भर देते थे, कॉपीज भर देते थे, क्या वो आज कॉपीज वो लिखा काम आ रहा है इन फाइनेंशियल सोर्स, इन डेली लाइफ, इन इनकम्स? नहीं, क्योंकि हमें सिखाया गया फॉर्मल नॉलेज। वो टीचर जो हमें पढ़ाता था खुद साइकिल पे आता था, वो टीचर जो हमें पढ़ाता था खुद बाइक पे आता था और हमें कहता था ख्वाब बड़ा होना चाहिए, सपने बड़े होने चाहिए, गोल्स बड़े। भाई तेरा तो बड़ा नहीं है, तू खुद साइकिल पे आता, बाइक पे आता है और हमें कह रहा है तुम ये। और आज तक कभी किसी टीचर ने नहीं कहा कि तुम भी कोई कंपनी ओपन करोगे, तुम भी लोगों को जॉब दोगे। यही कहते हैं टीचर्स, किसी इसी कंपनी में जॉब मिल जाएगी या किसी उस कंपनी में सेट हो जाओगे, तुम्हें अमेरिका की कंपनी मिल जाएगी, तुम्हें इंग्लैंड की कंपनी, यही कहते हैं ना यूनिवर्सिटी में, तुम्हें अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, तुम डिग्री कर लो तुम्हें अच्छी कंपनी में जॉब। भाई मुतहत ही रखना है, गुलाम ही रखना है। पंजाबी च कहते ने जे करनी नौकरी फिर नखरा कादा करो नौकरी, नौकरी ऐश करन नहीं देंदी, भुखा मर नहीं देंदी। ओके, जितने लोग लाहौर से हैं, जब हमारे सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे आपको टोटली पता चल जाएगा हाउ टू ज्वाइन दिस बिजनेस। जब आपको बहुत कोई प्रॉब्लम नजर आ रही होगी तो आप मेरे साथ फेस टू फेस मिलके एवरी सोल्यूशन अपना क्लियर करा सकते हो। और फैसलाबाद के लोग, फैसलाबाद में भी ऑफिस है, वहां पे भी मिल सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल होगा। बाकी जी अपने अपलाइन को कहो मेंटोर को सर सेंड मी अ डे टू होमवर्क। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, याद रखना दुआओं में। ओके, सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, बाय, ऑल द बेस्ट। कल डे 3 होगा, डे 3 के वेबिनार के लिए आप सभी रेडी रहना। बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।